जी मोहतरम नाज़रीन, सुबह से हम रावलाकोट में मौजूद हैं। डायलिसिस सेंटर आपको दिखाया है और डायलिसिस सेंटर के क़याम में जो सबसे बड़ी काविश है वो है हमारे राइट फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अज़रा लतीफ़ की है। ये हैं वो डॉक्टर अज़रा लतीफ़ जिनको शील्ड भी दिए गए, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने ये सारी आपका ये कारनामा है। इस काविश के पीछे आपने कितनी मेहनत की, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया। ये काविश में कोई 5 साल मुझे लगे हैं। 5 साल पहले जब मैंने इरादा किया था कि हम डायलिसिस सेंटर बनाएं, क्योंकि यहाँ के लोगों को बड़ा मसला होता था डायलिसिस के लिए पिंडी जाने में और कहोटा जाने में। और एक मसला नहीं था कि उनके डायलिसिस पे अखराजात थे, बल्कि ये था कि मरीज़ के साथ एक आदमी को और जाना पड़ता था, उसके अटेंडेंट को, और उसके खर्चे भी उनको बर्दाश्त करने पड़ते थे। फिर आने और जाने में जो गाड़ी का खर्चा होता था वो भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था। तो मेरे जहन में ये था कि, और तीसरी बड़ी वजह ये थी कि जो पेशेंट डायलिसिस के बाद उसको आराम करना चाहिए, रेस्ट उसको नहीं मिलता था, वो डायलिसिस करवा के फ़ौरन गाड़ी में बैठता था और यहाँ आ जाता था। तो उसकी जो एक क्या कहते हैं कि उसकी तंदुरुस्ती जो उसकी आनी होती थी वो भी उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती थी। तो मैंने ये बहुत पहले इरादा किया। पहले मैंने एक और टीम के साथ रब्ता किया। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, उन्होंने मेरे साथ तामन करने की कोशिश की। मशीनें हमें मिल गई, लेकिन सेटअप नहीं बन सक रहा था, क्योंकि हमें उस वक्त डॉक्टर नहीं मिल रहा था जो इस सारे प्रोसेस को, सारे प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करे। तो वो हमारा फिर पेंडिंग हो गया। मैंने कहा कि बजाय मशीनें में अपने उसमें रख के तो ज़ाया करूँ उनको, मशीनें हमने कहीं और डोनेट कर दी। उसके बाद 2022 में मेरी गुफ्तगू हुई साइमा साहिबा से, यूके में जो होती हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह को ग्रुप बनाते हैं तो उस पर शेयर करते हैं, मे भी कोई लोग हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम डोनर्स हमें मिल जाए तो हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। तो उसमें उनकी बड़ी काविश और कोशिश है। पहले मैंने बिल्डिंग ली। मैंने कहा बिल्डिंग के बगैर तो हम कहीं भी जाएंगे तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होगी, कि बिल्डिंग ही नहीं है इनके पास, तो ये डोनेशन कहाँ से मांग रहे हैं। बिल्डिंग मैंने पहले ले ली, उसके लिए एक सेटअप बना लिया। उसके बाद फिर हमारी व्हाट्सएप ग्रुप बना। ग्रुप के थ्रू उन्होंने हमें कहा कि डोनर कॉन्फ्रेंस करें ताकि हम अपने लोग भेजें, और अगर लोग हमारे सेटिस्फाइड हुए तो हम आपको डोनेशन देंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो डायलिसिस सेंटर का आज इफ्तिताह किया गया है, कुल मिलाकर इसमें कितने पैसे खर्च हुए? इसमें तकरीबन जो है 1,65,000 लाख रुपया खर्च हुआ है। अभी सब कुछ यहाँ फ्री है? जी, सब नहीं, जो पे कर सकते हैं उनके लिए हमने फ्री नहीं किया हुआ, क्योंकि इनिशियली हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे वो पेशेंट जो बिल्कुल पे नहीं कर सकते उनको हम अकोमोडेट करें। पेशेंट हमारे पास बहुत आगे हुए हैं, लिस्ट हमारी पड़ी हुई है, लेकिन हम अभी सिर्फ 4 लोगों को जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, उन्होंने आपको फंड रेजिंग में मदद दी, यहाँ के लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल जी, यहाँ के लोगों ने भी किया है। ज़ाती तौर पर मैंने भी इसमें अपना एक हिस्सा डाला है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे शेयर दिए, लेकिन बड़े डोनेशन जो थे वो मेजर जो थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया है। अच्छा, मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह जी, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर फरखंदा है, उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि 5 मशीनें वो देंगे। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट के अंदर हमारी अभी 5 मशीनें 7 मशीनें हो जाएं, 8 मशीनें, ताकि एक शिफ्ट में हम आप 8 मरीज़ों को अकोमोडेट कर सकें। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नहीं होता था। पहले हमारा भी इरादा नहीं था कि हम हेपेटाइटिस बी का यहाँ पे खोलें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन एक दूसरे को लगने की होता है कि लग जाएगी। तो उसके लिए फिर हमने लोगों का बहुत प्रेशर था कि बाकी लोगों को तो फिर भी CMH भी देखता है, बाग भी चले जाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों के लिए मसला है। तो फिर हमने हेपेटाइटिस बी का वार्ड बनाया है, वो आपने देखा होगा, आइसोलेटेड वार्ड बना है। टेक्नीशियन अलग हैं, उनके अमला अलग है, उनके बेड्स अलग हैं, और वो बिल्कुल सील है उसके, बल्कि अंदर बाहर जाने के रास्ते भी हमने अलग रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम 2 वो मरीज़ अटेंड कर रहे हैं और 2 बाकी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर हमारे पास वसाइल, लोगों ने इसी तरह तामन किया। कुछ आज जो हमारे गवर्नमेंट के हजरात आए हुए थे, उन्होंने भी हमें कहा है कि सेहत सहूलत कार्ड के साथ हम आपको मुंसलिक करेंगे, तो वो हो जाता है तो फिर हमारे कोई ज़्यादा अखराजात नहीं होंगे, हम मज़ीद मशीनें इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, हमारे राइट फाउंडेशन की चेयरपर्सन है डॉक्टर अज़रा लतीफ़। इनके बड़े कारनामे हैं, इनकी एक निजी लाइफ है, इनके बहुत से ऐसे सवालात मैं करना चाहूँगा
جس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو لیکن میں جاتے جاتے صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ فنڈ ریزنگ میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے صدقہ جاریہ کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں. میں کچھ روز کے بعد ڈائلسس سینٹر ہاں ان کی نجی لائف اور ان کی یہ کاوشیں اور کیا کیا اور معاملات رہے اور ان کو مزید کیا چاہیے آپ تک ان کے تاثرات پہنچاؤں گا. لیکن فی الوقت ڈائلسس سینٹر سے جتنے بھی جڑے لوگ تھے، راجہ صدیق کیانی صاحب ہوں، راجہ لیاقت کیانی صاحب ہوں، میڈم سائمہ ہوں، اور سب سے امپارٹنٹ جو پرسن ہے وہ ہمارے یہ رائٹ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہے ڈاکٹر اظہر لطیف، جن کی سوچ ہے، جن کا ویژن ہے اور جن کی وجہ سے یہ ڈائلسس سینٹر بنا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، راولہ کوٹ، آزاد کشمیر. تھینک یو میم. بہت شکریہ انکل. انشاءاللہ پھر ملاقات.